वाह वाह के घर आ रहे हो तुम। और खास तौर से शेर आपके हवाले के, मुझसे बिछड़ के तुम को सुकून मिल गया, मगर मुझसे बिछड़ के तुम को सुकून मिल गया, मगर आंखें बता रही हैं कि पछता रहे हो तुम। वाह 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 तुराज जहमत करें तुराज। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया, मगर आंखें बता रही है कि पछता रहे हो तुम। कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और मख्ता आपके हवाले के, बाहर अगर ना आई तो जल जाओगे तुराज। बाहर अगर ना आई तो जल जाओगे तुराज। सीने में ऐसी आग को दफना रहे हो तुम। वाह मुकरमी सामीन, फिल्मी नगमा रिगार नौजवान शायर M.A. तुराज आपसे हम कलाम थे। मुकरमी सामीन, तंज़ मिज़ा की शायरी में तंज़ तख्लीकी उन्सुर होता है। मिज़ा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि तंज़ की नस्तरियत को घटाया जाए और हदफ़ तंज़ भी बिना मुस्कुराए न रह सके। मुशायरों में तंज़ का आगाज़ किया हिलाल सेवारवी ने कि एक गधे से पूछा मैंने कि मियाँ अच्छे हो? कहा ईंटों से लदा फिरता हूँ, क्या खाक अच्छा हूँ? मैंने उससे कहा किसी सूबे का मिनिस्टर बन जा। उसने कहा सरकार इससे तो गधा अच्छा हूँ। मैंने उससे कहा किसी सूबे का मिनिस्टर बन जा। उसने कहा सरकार इससे तो गधा अच्छा हूँ। अपने बंगलों में पड़े रहते हैं भारत के वजीर, मैं गधा हो के भी इस देश के काम आता हूँ। हैदराबाद के सुलेमान खतीब ने तरवीज साइंस पर तंज़ के नश्तर चलाए कि लो मुबारक हो चांद के राही, लो मुबारक हो चांद के लाही, तुम तो चंदा से हो के आए हो। भूखी दुनिया को रोटी ला देते, तुम तो मिट्टी उठा के लाए हो। और इब्ने आदम बना है मिट्टी से, इसकी किस्मत में सिर्फ मिट्टी है। मुकरमी सामीन, तंज़ मिज़ा के हवालों से उर्दू दुनिया में एक नाम बहुत मकबूल है, जनाबे नश्तर अमरोही साहब का, कि कहकहों के लिए फ़रियाद करेगी दुनिया, कहकहों के लिए फ़रियाद करेगी दुनिया, हम ना होंगे तो बहुत याद करेगी दुनिया। जनाबे नश्तर अमरोही। अस्सलाम वालेकुम। जनाबे सदर तो गायब है, जौहर भाई से इजाज़त। एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ कि आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। अच्छा है नश्तर। हाँ क्या नश्तर चला रहे। आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। और फर्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों। थोड़ा सा करीब हो जाइए माइक के। फर्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों, जैसे तंदूरी चिकन मिल जाए तरकारी के बाद। ये बहुत खूब नश्तर। वाह 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 वाह। पढ़िए जहमत करें। फर्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों, जैसे तंदूरी चिकन मिल जाए तरकारी के बाद।
और इस सिलसिले का मैं काफिया ढूंढ रहा था मफहूम के लिए, तो एक मुझे काफिया मिला है, आपके सामने अर्ज करता हूँ कि दूसरी शादी के बारे में ये रंडुए ने कहा। दूसरी शादी के बारे में ये रंडुए ने कहा, जैसे रोजे का मजा आता है अफ्तारी के बाद। दूसरी शादी के बारे में ये रंडुए ने कहा, जैसे रोजे का मजा आता है अफ्तारी के बाद। और इस तरह, इस सिलसिले का आखिरी शेर, कि इस तरह ससुराल में बैठे हैं सेरा बांध कर। इस तरह ससुराल में बैठे रहे इस तरह सेरा बांधे। ससुराल में बैठे हैं सेरा बांध कर चोगले साहब। इस तरह बराबर में अगर कोई बैठा हो तो दांत देने में परेशानी होती है, महसूस करें कि इस तरह ससुराल में बैठे हैं सेरा बांधकर, जैसे थाने में कोई मुजरिम गिरफ्तारी के बाद। जैसे थाने में कोई मुजरिम गिरफ्तारी के बाद। एक बतला दो तीन शेर और अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे पास भी कोठी वो कार थोड़ी है, हमारे पास भी कोठी वो कार थोड़ी है, हमारा बाप कोई थानेदार थोड़ी है। बहुत अच्छी दाद दे दी, इस पे दाद मिलती नहीं है मतलब पर मुझे। हमारे पास भी कोठी वो कार थोड़ी है, हमारा बाप कोई थानेदार थोड़ी है। और न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूं। देखिए कैसी खामोशी छा गई। न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूं, बस एक बीवी पे दारोमदार थोड़ी है। भाई अच्छा है। पहले मिसरे पे खामोश थे। न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूं, बस एक बीवी पे दारोमदार थोड़ी है। और एक खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ नाज़िम भाई, कि न जाने कितने हैं तंजो मिजा के शायर, न जाने कितने हैं तंजो मिजा के शायर, हर एक शख्स दिलावर फिगार थोड़ी है। वाह वाह हर एक शख्स भाई वाह 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 साहब। न जाने कितने हैं तंजो मिजा के शायर, हर एक शख्स दिलावर फिगार थोड़ी है। और हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं, हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं। हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं। ये कोड़ है, कोई खांसी बुखार थोड़ी है। बहुत अच्छा। आहा हा, क्या तनकीद और तबसरा है। तालियां बजाइए। खूबसूरत खूबसूरत। जिंदाबाद शेर, जिंदाबाद शेर। आहा हा। हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं। ये कोड़ है, कोई खांसी बुखार थोड़ी है। शुक्रिया। और एक अजीब व गरीब शेर हुआ। हज़रत निज़ामुद्दीन की बस्ती में गालिब एकेडमी मशहूर है, वहाँ से मैं मशायरा पढ़ के निकला तो एक फ़कीर का इंतकाल हो गया था, टाट से आधा बदन ढका हुआ। वहाँ से ये शेर होता है, समात करें कि बराहना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों, बराहना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों, सड़क की लाश है कोई मजार थोड़ी है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आहा भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या तंज है, सुभान अल्लाह। बराहना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों, सड़क की लाश है कोई मजार थोड़ी है, हमारे पास भी कोठी वो कार थोड़ी है। और एक नज़्म की इजाज़त। अता हमारे करें। यहाँ जब ज़्यादा गुस्सा आता है और गाली नहीं दे पाते तो हम कहते हैं तेरी ऐसी तैसी। तो इसको रदीफ बनाया है मैंने, समात करें कि आजकल नफ़े की नुकसान की ऐसी तैसी, आजकल नफ़े की
नुकसान की ऐसी तैसी, आपके मान की सम्मान की ऐसी तैसी। आपके मान की सम्मान की ऐसी सम्मान की ऐसी तैसी, और कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन। कोई भी काम हो, रिश्वत कोई के भी बिना काम हो नामुमकिन। रिश्वत के बिना नामुमकिन, आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी। अल्लाह, क्या बहुत खूबसूरत। हाँ, क्या इसरारी तौर से कहा, जबान का शेर भी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी। और 1500 की जगह 200 रुपए पकड़ा दो, 1500 की जगह 200 रुपए पकड़ा दो, फिर जो कट जाए तो चालान की ऐसी तैसी। अल्लाह, फिर जो कट जाए तो चालान की ऐसी तैसी। और एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने। एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने, ये है सामान तो सामान की ऐसी। वाह वाह वाह, रदीफ गुफ्तगू कर रही है। वाह 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 वाह, जहमत करें, जहमत करें नश्तर। एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने, ये झूठा शेर है। एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने, ये है सामान तो सामान की ऐसी तैसी। और अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, अपने लीडर जो उभर आए हैं अदाकारी पर, अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, शाहरुख खान की सलमान की ऐसी। ये वाह 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 वाह, तालियां तालियां, खूबसूरत। जहमत करें, जहमत करें, जहमत करें, जहमत करें, पढ़ते रहिए जनाब। अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, शाहरुख खान की सलमान की ऐसी तैसी। और गामजन हम हैं करप्शन में तरक्की की तरफ, गामजन हम हैं करप्शन में तरक्की की तरफ, चीन की, रूस की, जापान की ऐसी। भाई वाह, भाई नश्तर खूब। गामजन हम हैं करप्शन में तरक्की की तरफ, चीन की, रूस की, जापान की ऐसी तैसी। ऐसी तैसी। और शेर बेबहर पढ़ो, शायर आजम बन जाओ। शेर बेबहर पढ़ो, शायर आजम बन जाओ। सारे औजान की अरकान की ऐसे, वाह, सारे औजान की अरकान की ऐसी तैसी। और इस सिलसिले का ये शेर जहाँ जहाँ हजरत तशरीफ रखते हैं, एक सच्चा शेर है कि चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन। चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, ऐसे हिंदू की मुसलमान की ऐसी। अल्लाह, वाह 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 वाह, भाई जिंदाबाद शायरी, भाई जिंदाबाद शायरी, जहमत करें। चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, ऐसे हिंदू की मुसलमान की ऐसी तैसी। और गड़बड़ा दे जो महीने का बजट 2 दिन में, गड़बड़ा दे जो महीने का बजट 2 दिन में, ऐसा आ जाए तो मेहमान की। गड़बड़ा दे जो महीने का बजट 2 दिन में, ऐसा आ जाए तो मेहमान की ऐसी तैसी। और मख्तार क्या है कि जो भी नश्तर तेरी इस नज़्म में ढूंढे कीड़े, जो भी नश्तर तेरी इस नज़्म में ढूंढे कीड़े,
ऐसे हर साहिब दीवान की तालियों के दरमियान जनाब नश्तर हमरोई एक बार और माइक पर। तंजुमिज़ा के शायर जनाब नश्तर अमरोई। दोस्तों, मैं रोमियो हूँ और न मैं फरहाद हूँ, मीरो गालिब भी नहीं हूँ और न मैं आज़ाद हूँ। अल्लाह। है फ़कत इतनी सी मेरी शायरी की दास्तां, 4 का शागिर्द हो 40 का उस्ताद। वाह। और रात को मेकअप में दुल्हन देखकर होश घर वालों के उड़कर रह गए। रात को मेकअप में दुल्हन देखकर होश घर वालों के उड़कर रह गए, और सुबह जब आई नहा धोकर दुल्हन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नहीं, पढ़िएगा। रात को मेकअप में दुल्हन देखकर होश घर वालों के उड़कर रह गए, और सुबह जब आई नहा धोकर दुल्हन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, चाहता है मेरा दिल डूब के मर जाने को। आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, चाहता है मेरा दिल डूब के मर जाने को। उसने तलवार थमा कर ये रकीबों से कहा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। एक नज्म लेके आया था मैं आपके लिए, उसका उन्वान है दावत वलीमा। एक कथा सुन लिया और उसके बाद अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ूंगा कि एक मुर्दा कह रहा था ये अपने मज़ार में, एक मुर्दा कह रहा था ये अपने मज़ार में, रौनक नहीं है कोई भी कुर्बो जवार में, रौनक नहीं है कोई भी कुर्बो जवार में, और हो जाए दफन कोई हसीना ही आसपास, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े गया, लगता नहीं है। एक नज़्म है, इसका उन्वान है दावत वलीमा। के एक रोज हम भी दावत उड़ाने चले गए। ये मुसद्दस में है, इसमें मरसिया लिखा जाता है, लेकिन ये भी एक तहजीब का मरसिया है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कि एक रोज हम भी दावत उड़ाने चले गए, वो वादा जो कर लिया था निभाने चले गए। बेगम की बात हम नहीं माने, चले गए और फैमिली के साथ में खाने चले गए। टाइम के हेर फेर ने सबको सुखा दिया और खाने के इंतज़ार ने हमको पका दिया, खाने के इंतज़ार ने हमको पका दिया। और खाना शुरू करने का ऐलान जब किया, हर शब्द जैसे हश्र का आलम बपा हुआ। कैसी सलाद, किसका अचार और रायता, एक शख्स ने प्लेट में डोंगा पलट लिया, एक शख्स ने प्लेट में डोंगा पलट लिया। और हम यूं भटक रहे थे कि जैसे हकीर है, और खाली प्लेट साथ थी जैसे फकीर है। खाली प्लेट साथ थी जैसे फकीर है। और जो लोग वहाँ मौजूद थे कि बेगम से था बुलंद कोई कदमे पस्त था, वो फरहाद का चचा कोई मजनू परस्त था, जोशे शबाब में कोई मगरूर मस्त था, और इतना ज़ईफ कोई के लाठी बदस्त था, इतना ज़ईफ कोई के लाठी बदस्त था। और भगदड़ में कौन देता भला फिर किसी का साथ, डोंगा किसी के हाथ था, चमचा किसी के हाथ, डोंगा किसी के हाथ था, चमचा किसी के हाथ। और कुछ औरतों के साथ में बच्चे थे चुलबुले, किस बाप के सपूत थे किस गोद के पले। 9-10 बरस के सिन में ये हिम्मत ये वलवले, और किसकी मजाल उनसे कोई डोंगा छीन ले, किसकी मजाल उनसे कोई डोंगा छीन ले। और मुर्गे की टांग फेंक दी आधी चचोड़ कर,
और बिरयानी पर झपट पड़े रोटी को छोड़कर। और कोई तो था कबाब के पीछे पड़ा हुआ, मुर्गे की टांग लेने पर कोई अड़ा हुआ, डिश के करीब ऐसे था कोई खड़ा हुआ, खंबे की तरह जैसे जमीन में गड़ा हुआ, खंबे की तरह जैसे जमीन में गड़ा हुआ, और बिरयानी की तलब में भटकता हुआ कोई, और बोटी बिना चबाए सटकता हुआ कोई। आए कबाबे सीख तो हथिया गया कोई, और पल्ले पड़ा न कुछ भी तो झल्ला गया कोई, चटनी समझ के सोंठ वहां खा गया कोई, और रायते में खीर को औंधा गया कोई। और कोई तो ले रहा था मजे रसमलाई के, और थप्पड़ किसी ने खाए थे दस्ते हिनाई के। थप्पड़ किसी ने खाए थे दस्ते हिनाई के। और पहले तो हम भटकते रहे बस इधर इधर, शर्मो हया को रख दिया फिर हमने ताक पर, टेबल पर पहुंचे मजमे को फिर चीड़ फाड़ कर, और डोंगा उठा के उसमें जो डाली जरा नजर, उसमें न शोरबा न ही बोटी दिखाई दी, खाली प्लेट भूख में रोटी दिखाई दी। खाली प्लेट भूख में रोटी दिखाई दी, और पल्ले जब अपने कुछ न पड़ा भाग दौड़कर, हसरत भरी निगाह से खाने को छोड़कर हमने सलाद खा लिया नींबू निचोड़कर, और वेटर से पानी मांगा जो फिर हाथ जोड़कर। गुस्से से पानी फिर गया उस वक्त प्यास पर, चारों तरफ सनी थी लिपस्टिक गिलास पर। मुकर्रम सामीन, अब्र तंज़मीज़ा जनाब नश्तर अमरोई कहकों की बारिश महफिल मुशायरा में कर रहे थे, मगर दोस्तों इन कहकों के बाद कहीं गम मुंतज़र है, और ज़िंदगी के हंगामों के बाद कहीं मौत हमारा इंतज़ार करती है। जनाब अली सरदार जाफरी ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा, आँखों के दिए बुझ जाएंगे, ओंठों के कमल कुमलाएंगे, और बरगे ज़ुबान से नुत्क़ सदा की हर तितली उड़ जाएगी। फिर कोई नहीं पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा, बच्चों के दहन से बोलूँगा, चिड़ियों की ज़ुबान से गाऊँगा, रुखसारे उरूसे नौ की तरह हर आंचल से छन जाऊँगा। मैं एक तड़पता कतरा हूँ हरदम जो सफ़र में रहता है। मुकर्रमी सामीन, उर्दू को बर्रे सग़ीर के हर खित्ते हर तबके ने अपना खून जिगर दिया है। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों ने भी अपने खून जिगर से उर्दू को संवारा है। मत भूलिए कि पंडित दयाशंकर नसीम ने उर्दू के अफसानवी किरदार गुल बकौली को शोरा आफाक किया। तख्ते दार पर शहीद भगत सिंह ने राम प्रताप बिस्मिल का उर्दू शेर पढ़ा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रुबाइयात से गज़ल तक का सेहतमंद सफ़र तय किया। जगत मोहन लाल रमा ने कि बुतों का जिक्र करते हैं, खुदा को याद करते हैं, फरिश्ते भी नहीं करते जो आदमजात करते हैं। रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी ने उर्दू को खालिस हिंदुस्तानी तस्वीर जमाल की रानाइयाँ अता की। मनचंदा बानी ने उर्दू की जदीद गज़ल की ताजपोशी की। श्री कृष्ण बिहारी नूर ने मुशायरों के वक़ार को बुलंद किया, और जनाब राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरे तस्लीम मोहब्बत कम किया कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ वो मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। मुकर्रमी सामीन, आज हमारी इस महफिल मुशायरा में जनाब सुरेंद्र सिंह शजर भी मौजूद हैं, जो नए रंग आहंग में उर्दू की रमज़ियाती गज़ल तहरीर फरमाते हैं। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ, तालियों के दरमियान और अपना कलाम पेश करें।